हस्बैंड के ऊपर अभी हल्का सा वो लग गया था मीडिया में। जब अभी सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था ना, उसके बाद उसका नशे का जो है इनके ऊपर वो लगा था, इनके ऊपर भी, इनके हस्बैंड के ऊपर भी, कि ये सब लोग नशे के बहुत बड़े कारोबार में इन्वॉल्व हैं। हमको इनके इंटरव्यूज में एक चीज महसूस हुई, इनकी जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जो पब्लिक नहीं जानती, कुछ ऐसा नकारात्मक चल रहा है जो पब्लिक जानती नहीं है। तो वो हमने बताया ना कि गोपनीय रखने की स्थिति है ना, वो स्थिति है, क्योंकि लग्नेश शुक्र पर भी तो राहु की नवी दृष्टि जा रही है। ये कुंडली जो है यह एक बैडमिंटन प्लेयर थे इंडिया के बहुत बड़े, प्रकाश पादुकोण, उनकी लड़की दीपिका पादुकोण बाद में ये फिल्मों में आ गई और सफल अभिनेता हो गई। तो बॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, है ना। तो दीपिका पादुकोण की कुंडली तुला लग्न की है और तुला राशि भी है, ठीक है। तो पहले आयु चेक कर लेते हैं। लग्नेश शुक्र है 2 स्वभाव में, अष्टमेश का शुक्र 2 स्वभाव में, मध्यायु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा चर में है, दीर्घायु हो गई। और शनि स्थिर में है और चंद्रमा चर में है, मध्यायु हो गई, ठीक है। तो आयु ठीक है, आयु में कहीं कोई समस्या नहीं है। अब राजयोग देखो, तो तुला लग्न की कुंडली है, इसमें दशमेश चंद्रमा लग्न में बैठा, ठीक है। एक तो ये राजयोग जाएगा, मिलेगा, है ना। पंचमेश और लग्नेश तीसरे घर में गया, ये कोई राजयोग वहाँ नहीं बनाएगा। पंचमेश शनि दूसरे घर में आ गया, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। भाग्येश बुध तीसरे घर में आ गया, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा, ठीक है। तो अब इसको बहुत सारे लोग ऐसे ज्योतिषीय कहेंगे कि लग्नेश शुक्र और भाग्येश बुध, है नहीं, यहाँ तीसरे घर में शुक्र बुध का एक राजयोग बनेगा। तो योग है बस। हाँ, एक योग है, लेकिन अच्छा योग है, राजयोग नहीं है, उसको अच्छा योग माना जाएगा, राजयोग नहीं माना जाएगा। तो एक तरह से मुख्य जो राजयोग है वो दशमेश चंद्रमा लग्न में बैठा है। और लग्न में ही एक सबसे बढ़िया जो योग बना है चंद्रमंगल का, है नहीं। चंद्रमंगल अपने आप में ही एक ने बहुत ही सुंदर राजयोग बनाता है ना। बहुत प्रतिभाशाली, धनवान और मान सम्मान वाला, है ना, जातक बनाता है चंद्रमंगल का राजयोग। तो इस तरह से ये कुंडली बलवान है ना। अच्छा, इसमें ये देखिए कि इनके पिताजी जो है खिलाड़ी थे, ये खिलाड़ी क्यों नहीं बन पाई? हालांकि इन्होंने बैडमिंटन बहुत खेला, इन्होंने भी शायद नेशनल लेवल पे कुछ मैच वैच खेले। हाँ, खिलाड़ी न बनने का सबसे बड़ा जो रीजन हमारी समझ में आता है वो ये आता है कि चंद्रमा मंगल के साथ लग्न में बैठा और केतु साथ में है। राहु से ये जो चंद्रमा दृष्ट है नहीं, और मंगल भी दृष्ट है। तो इसके कारण और झुकाव रहा होगा खेलों की तरफ, हैं, लेकिन इस राहु के कारण ये मामला अनिश्चित हो गया, है ना। तो वो नहीं बन पाया। अच्छा, तो यहाँ पे ये बनेगा क्या, चंद्रमा मंगल और राहु से पीड़ित हो जाएगा ना यहाँ? हाँ, तो क्या करेगा? क्या ये मानसिक रूप से क्या परेशान है, जिसमें डिप्रेशन है, ठीक है, और कई तरह की एक हम आपको बताते हैं मानसिक परेशानियों। इनके साथ एक मानसिक परेशानी बहुत लंबी चली थी। एक इंडिया में एक किंगफिशर एयरलाइंस करके कंपनी हुआ करती थी, उसका मालिक था विजय माल्या, उसका बेटा था शाहिद माल्या, उसकी ये गर्लफ्रेंड थी एक समय में। जो भी तो शाहिद माल्या के बाद फिर उन दोनों लोगों का ब्रेकअप हो गया था, और उसके बाद फिर ये रणबीर कपूर के साथ में इन्होंने डेट किया कुछ दिन, फिर रणबीर कपूर के साथ में ब्रेकअप हुआ। तो ये सब जब ब्रेकअप होते होंगे
तो उस समय जो है जैसे वो होता ना इमोशनल एक डिसबैलेंस हो जाता है, वो हो जाता वो चंद्रमा की वजह से होगा ना। होगा। लेकिन ये है कि मंगल पति के घर का मालिक है और पति के घर को यहाँ देख रहा है मंगल, अपने घर को, है ना। तो अंततोगत्वा जो शादी ब्याह मतलब हो ही जाएगा, जो शादी हो गई है ना, ये चलेगी इसमें। नहीं तो वो जो सप्तम में राहु बैठा है वो सप्तम में राहु मंगल ने पृथकता दी ना, कहाँ शुरू में जो अफेयर में बात आती है ना। ठीक है, लेकिन अब वो चीज यहाँ पे दिखती नहीं घटित होने की। और बाकी तो जो कि आजकल नई जनरेशन अपने मनमर्जी की मालिक होती है ना। अगर अपने ही इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो ये राहु मंगल क्या करेगा भाई। ये तो एक तरह से गाइडेंस बताता है। हाँ, ये तो योग देगा। अब आदमी ने डिसीजन कहीं और ले लिया तो फिर वो चीज वो है। बाकी और जैसा हमने बताया कि बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं तो फिल्मों में इनको काम करना ही करना है ना। और चंद्रमा लग्न में बैठा है और मंगल के साथ बैठा है। अगर ये राहु की दृष्टि न होती तो बहुत लंबा कैरियर होता इनका। अच्छा। लेकिन ये राहु बीच बीच में डिस्टरबेंस पैदा करता रहेगा, जिसके कारण कैरियर में उतार चढ़ाव होते रहेंगे। फिर भी करियर चलेगा क्योंकि चंद्रमा राजयोग दे रहा है लग्न में बैठ करके। ये हॉलीवुड में भी पिक्चर में काम करना शुरू की। हाँ, तो करियर तो चलेगा लंबा। हाँ, वहाँ पे कोई समस्या हमें नहीं दिखती है। बाकी यहाँ चौथे घर में गुरु नीच का बैठा है ना। शनि से दृष्ट है, तो शनि की यहाँ अपने घर पे दृष्टि आई गुरु की, तो कहीं ना कहीं पर एक तरह का प्रवज्जा योग चौथे घर में बनाएगा। तो उदासीन प्रवृत्ति, कभी मन खिन्न हो गया तो ज्यादातर यही रहता है इनका। हाँ। इनका जितना हमने मीडिया में देखा, इनके इंटरव्यूज जितने सुने हैं, उसमें ज्यादातर ये उदास ही रहती। हमको कुछ ऐसा फील हुआ, इसी वजह से हम ये कुंडली ले रहे हैं। और ज्यादातर शांत रहने की प्रवृत्ति। और राहु है लग्न को देख रहा है तो अपनी चीजें गोपनीय रखने की प्रवृत्ति। वो भी सब चीजें। हमको इनके इंटरव्यूज में एक चीज महसूस हुई, इनकी जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जो पब्लिक नहीं जानती, कुछ ऐसा नकारात्मक चल रहा है जो पब्लिक जानती नहीं है। तो वो हमने बताया ना कि गोपनीय रखने की स्थिति है ना, वो स्थिति है। क्योंकि लग्नेश शुक्र पर भी तो राहु की नवी दृष्टि जा रही है ना, तो वो चीज हो सकती है। सप्तम में राहु बैठा है, कुछ गड़बड़ा सकता है ना। राहु सातवें घर में बैठा है, लेकिन हम चूंकि मंगल यहाँ पति के भाव को अपने घर को देख रहा है ना, इसलिए हम ऐसा समझते नहीं हैं कि कहीं कोई पर प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और गुरु से केंद्र में है चौथे घर में पति का भाव, है ना, तो गुरु की भी शक्ति पति को मिलेगी। इस कारण से ये तो है। इनके जब से इन्होंने शादी उनसे की है ना, रणवीर सिंह से, तब से उनका करियर भी चमका है, इनका भी करियर चमका है। तो ये तो है। हाँ, तो वो चीज है साथ में। और करियर हमारे हिसाब से लंबा चलेगा क्योंकि चंद्रमा का राजयोग है लग्न में। ये एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। हाँ, ये मतलब तो ये राजयोग तो लंबा चलेगा। हाँ, बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, वो तो सबके साथ होता है। बाकी हमारे हिसाब से कुंडली ठीक है ना। इनके हस्बैंड के ऊपर अभी हल्का सा वो लग गया था मीडिया में, जब अभी सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था ना, उसके बाद उसका नशे का जो है इनके ऊपर वो लगा था, इनके ऊपर भी, इनके हस्बैंड के ऊपर भी, कि ये सब लोग नशे के बहुत बड़े कारोबार में इन्वॉल्व हैं, ऐसा उछल गया था, कलंक लग गया था हल्का सा। हाँ, वो भले हो, लेकिन इसमें दिखता नहीं ऐसे। ऐसे नहीं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। बाकी कुंडली तो बलवान ही है ना। 10वें लग्न में है, एक राजयोग तो है ही। भाई भाग्येश बुध है, देखो तीसरे घर में बैठा, भाग्य भाव पे पूरी दृष्टि आ रही। धनेश अरे पंचमेश शनि इनका धन भाव में बैठा है, भले ही मंगल के घर में बैठा है ना, लेकिन ये नीचाभिलाषी है। तुला इसकी उच्च राशि है, वहाँ से एक ही राशि आगे है, तो शनि भी पंचमेश भी बलवान है। लग्नेश शुक्र यहाँ धन राशि में है, उच्चाभिलाषी है। मीन इसकी उच्च राशि है, धन राशि में बैठा है, तो ये भी बलवान है। चंद्रमा का ऑलरेडी राजयोग है ही है यहाँ पर, तो कुंडली कुल मिला करके है। हाँ, क्या इस कुंडली पर एक जो शायद ज्योतिषी लोग ध्यान नहीं दे पाए होंगे, क्या या
शायद वो बताए नहीं कि इसमें जो मैं अब प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ, है नहीं, वो मेरी गणना ये बताती है कि इनको सिर से संबंधित शिकायत, है नहीं, राहु की महादशा में, केतु की महादशा में या मंगल की महादशा में, है नहीं, हो सकती है। तो इनको सिर की समस्या है, सर दर्द की, वो समस्या है, जिसे सिर दर्द की समस्या, दर्द की समस्या है वो चीज। बाकी ये है कि अच्छा एक चीज देखिए, इस कुंडली में कैंसर का योग बन रहा कहीं से, हालांकि अभी तक कोई न्यूज ऐसी है नहीं मीडिया। नहीं, कैंसर का तो योग इसमें नहीं दिखता। नहीं, ऐसा नहीं दिखता। सिर संबंधित कैंसर का, सिर से संबंधित किसी चीज के कैंसर का बनता है, सिर में ब्रेन ट्यूमर का या किसी ऐसी चीज का जो है। ब्रेन ट्यूमर का तो बहुत ज्यादा नहीं दिखता है, क्योंकि शुक्र भी बलवान है, लग्नेश बलवान है ना, और आयु ठीक है, तो वो नहीं बन पाएगा ना, तो वो कहीं हमें ऐसा लगता नहीं है। और अष्टमेश शुक्र है, तीसरे घर में गया, है ना, शुक्र वहाँ लग्नेश भी है, वो बलवान है, तो ऐसा हमें कहीं दिखता नहीं है। बाकी आगे ईश्वर जाने। बस मानसिक पीड़ा इस जन्म कुंडली पर है तगड़ी ना। हाँ, दीपिकापाद कोणे की कुंडली पर मानसिक पीड़ा का योग, सिर दर्द का योग, है ना। और ये मानसिक पीड़ा क्यों है? जो वही चंद्रमा जो फंस गया है, चंद्रमा, हाँ, ये जो राहु मंगल से फंस गया है ना, राहु मंगल के कारण ये एक तरह का मानसिक पीड़ा का योग बनाता है। तो उसमें डिप्रेशन होता है, सिर दर्द होता है ना, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, इस तरह की सारी चीज़ें हो सकती हैं। और बाकी तो हमारे हिसाब से बाकी ठीक है, बाकी सही है ना। ठीक है फिर।